तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में अब तक बात कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा दसम भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे, अगर मान लीजिए आपका मेष लगन है और बृहस्पति आपके मेष लगन की कुंडली में 11वें भाव में स्थित हैं, ऐसे में बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है। बृहस्पति अगर 11वें भाव में, तो यहाँ वो कुंभ राशि में स्थित होंगे। कुंभ राशि में बृहस्पति काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं अपनी महादशा में, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार के परिणाम यहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित हैं तो आपको उस ग्रह के हिसाब से भी विचार कर लेना है। इसके साथ साथ शनि के यहाँ पर जो प्रभाव है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, उनकी प्लेसमेंट को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति का स्थित होना सबसे पहले तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके लेकर आएगा जहाँ पर आप धन कमा सकते हैं, आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ अगर बृहस्पति स्थित है तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बृहस्पति प्रोवाइड करते हैं। धन कमाने की, धन को बचाने की और उसको सही इस्तेमाल करने की अच्छी सोच आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको सही साधनों के माध्यम से धन कमवाएगा। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से अक्सर या तो आप कोई ना कोई ऐसी टीचिंग से रिलेटेड कार्य, कोई एडवाइजरी से रिलेटेड कार्य या कोई ऐसा बिजनेस भी आपका हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो 5th लॉर्ड है वो कैसे स्थिति में है चार्ट में, क्योंकि बृहस्पति का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके 5th हाउस पर है, इसलिए आप जो भी सोचेंगे धन के बारे में, जहाँ से भी आप धन कमाएंगे, उसमें आपकी सोच यानी आपका 5th हाउस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। इसके साथ साथ क्या आपके दूसरे भाव का संबंध या दूसरे भाव के स्वामी का संबंध यहाँ बृहस्पति के साथ बन रहा है, तो वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप वैसे रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें जो आपने राहु की दशा में प्राप्त करें, और किसी भी प्रकार के स्पेकुलेटिव इनकम के लिए आप ट्राई ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, धन के लिए लालच करते हैं, तो बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करवा सकते हैं। लेकिन बृहस्पति आपको कोई भी ऐसा साधन या ऐसे साधन की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा पैसे को लेकर। आप हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपने ज्ञान, अपनी क्षमता, अपने विवेकशीलता का पूरा इस्तेमाल करेंगे और सही तरीकों से ही पैसा अर्न करने की कोशिश करेंगे। अब 11वें भाव में बृहस्पति हैं, तो ऐसा बृहस्पति हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन प्रोवाइड करेगा, आपको एक अच्छी सोच, अच्छी समझ प्रोवाइड करेगा कि आपको पैसा कमाना किस तरीके से। लेकिन यहाँ बृहस्पति स्थित होते हुए आपको एक प्रॉब्लम भी आएगी। आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सलाह लेगा या आपसे पैसा मांग लेगा उधार के लिए, तो आप उनको पैसा दे देंगे, आप किसी को भी मना नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कैरियर में या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी किसी को आप कोई सहायता करने के लिए पैसा दे सकते हैं जो कि आपका पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपको बृहस्पति विदेश के माध्यम से भी फायदा दे सकते हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको पैसा अर्न करने के लिए या धन कमाने के लिए बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं और आध्यात्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, विदेश यात्रा करनी पड़ सकती हैं, और इन यात्रा के माध्यम से आपको बहुत सारे अन्य लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और उनके थ्रू आपको फ़ायदा होगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में सेटल हैं, तो बृहस्पति आपको विदेश के माध्यम से कुछ अच्छा इनकम सोर्स दे सकते हैं। मोस्टली ऐसा जो बृहस्पति आपको इनकम देगा वो एक तो सही तरीके से होगी और आप उसको लंबे समय तक होल्ड करके रख सकेंगे, यानी जो भी आपका इनकम सोर्स होगा वो बहुत लंबे समय तक आपको इनकम देता रहेगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में धन को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक सोच आपकी डेवलप करती है। लेकिन धन को लेकर ऐसा बृहस्पति कभी भी लालची नहीं बनाता। अगर मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है या केतु का प्रभाव बृहस्पति पर है, तो जरूर आप में थोड़ा बहुत लालच आ सकता है धन कमाने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ 11वां भाव है, तो आ जाती है आपके बड़े भाई के साथ आपके रिलेशंस को लेकर, जिनके साथ आपके बेहद अच्छे संबंध बृहस्पति देंगे। कुछ मामलों में जरूर आपको यहाँ बृहस्पति मतभेद भी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए किसी भी बात को लेकर आप अपने बड़े भाई के सामने झुकेंगे नहीं। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना आपके नेटवर्क में और आपकी कार्य क्षमता में, आपकी सोच में काफ़ी ज़्यादा विस्तार देगा और बहुत सारे अलग अलग आपको कनेक्शंस देगा। तो आपके काफ़ी प्रभावशाली लोगों से कनेक्शन हो सकते हैं। आपके जो नेटवर्क है उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हैं या किसी सरकारी अच्छे पद पे हैं वो। तो वास्तव में बहुत ही धनवान लोगों से आप जुड़े हुए हो सकते हैं या प्रभावशाली लोगों से आपका कांटेक्ट हो सकता है। तो बृहस्पति पर्याप्त रूप से आपके नेम फेम में भी यहाँ वृद्धि करेगा। मेनली ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान की वजह से, आपको अपनी क्षमताओं की वजह से फेमस करने का काम करता है। दूसरा जो बृहस्पति की महादशा का पार्ट है वो है ज्ञान।
ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और ज्ञान पे आपका ध्यान रहना चाहिए। बृहस्पति आपको इतना अधिक ज्ञान प्रोवाइड करते हैं कि आप उस ज्ञान का बेहतर से बेहतर उपयोग करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको एजुकेशन पर बल देने के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपनी उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दे सकते हैं। अपनी उच्च शिक्षा या अपनी संतान पक्ष से जुड़े हुए कार्यों के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं या लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति लेकिन जो भी स्थिति आपको देगा वो आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक बनी हुई रहेगी। इसके अलावा आप संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे और संतान से कभी कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस भी रखेंगे। अब बृहस्पति यहाँ पर हैं तो बृहस्पति क्योंकि 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और 9वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो ऐसे में आपको जो इनकम होगी वो कोई आध्यात्म से जुड़े हुए कार्य, कोई धार्मिक कार्य, ऐसे काम से भी हो सकती है और आपकी छवि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी दूसरों के दिमाग में कहीं ना कहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। अब यहाँ हम सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति आपके 3rd हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे। 3rd हाउस को जब बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी कार्य क्षमता को बृहस्पति बढ़ाने का काम करेंगे। कार्य क्षमता को बृहस्पति इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे और आपको ज्ञान की खोज में तत्पर करेंगे। तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु रहेगा। जो कुछ भी आप सीखेंगे उसको दूसरों के साथ भी हमेशा शेयर करना पसंद करेंगे और अपनी क्षमताओं को वास्तव में आप समझ सकेंगे। आपका ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, कोई भी विषय को सीखने की, पढ़ने की क्षमता या लिखने की क्षमता, ये सब आप में बृहस्पति डेवलप करेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको धन की वजह से, ज्ञान की वजह से इधर उधर की काफ़ी सारी छोटी छोटी यात्राएं दे सकता है। बृहस्पति यहाँ आपको दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा आक्रामक भी बनाते हैं अपना काम करने के लिए। लेकिन ये जो आक्रामकता है वो आपको किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए नहीं होती है, बल्कि अपना काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए होती है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी नजर आएंगे बृहस्पति महादशा के दौरान। इस दशा के दौरान वास्तव में आप जितना अधिक अपने आप को समझ सकेंगे, अपनी क्षमताओं को समझ सकेंगे और खुद पर जितना अधिक बिलीव कर सकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति का 3रे भाव पर प्रभाव होने की वजह से आपको कोई भी ऐसा काम करने में हमेशा मदद मिलती रहेगी जिसमें रेगुलर आपको कोई रूटीन फॉलो करना पड़ता हो या रेगुलर अपने काम को आपको संभालना पड़ता हो बार बार। तो आप सेम ही काम को करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकेंगे, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकेंगे और वास्तव में आपके अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने भाई बहन हैं या आपके जो पड़ोसी हैं, उनके साथ बृहस्पति बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन आपको देते हैं। 3रा भाव वैसे आपके खुद के एफर्ट का है तो बृहस्पति आपको ज्ञान के माध्यम से ये एफर्ट अब करवाएंगे। बृहस्पति उसके बाद आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर 5वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष के लिए बेहद अच्छी स्थिति रहती है और आपको शेयर मार्केट या बहुत सारे एक्सटर्नल इस प्रकार के इनकम सोर्सेज मिल सकते हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार से अब आपको स्पेकुलेटिव होने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको सूर्य को भी देखना पड़ेगा, सूर्य आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो बृहस्पति आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे अपनी महादशा के दौरान। फिर आपकी संतान भी बहुत ज़्यादा काबिल होगी, आपके उनके साथ संबंध भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप अपनी क्षमताओं का सही से सही इस्तेमाल कर सकेंगे, सही समय पर निर्णय ले सकेंगे और उस निर्णय पर काम बहुत सही समय पर कर सकेंगे। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको वास्तव में फोर्स करेंगे। बृहस्पति आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे जिसमें आपने कोई भी डिसीजन लिया तो आप उस डिसीजन पर लंबे समय तक काबिज रह सकें, उस डिसीजन को आप बदलें नहीं। यहाँ पे कभी कभी आपका थोड़ा अड़ियल रवैया भी देखने को मिलेगा क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वोपरि मानेंगे, अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देंगे और ये देना भी चाहिए। लेकिन आपको इसमें किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है। बृहस्पति क्योंकि अब आपकी इमेज को डिसाइड करेंगे, जिस भी प्रकार का आपका सोचने की प्रवृत्ति होगी, समझने की प्रवृत्ति होगी, डिसीजन लेने की प्रवृत्ति होगी, उसी प्रकार के लोगों से आपका बृहस्पति कनेक्शन बनाते हैं। बृहस्पति का उसके बाद एस्पेक्ट रहता है आपके 7वें भाव पर। देखिए यहाँ 3रा भाव और 7वां भाव दोनों ही कनेक्ट हो चुके हैं। इस वजह से आप कोई अपना ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान जिसमें आपको रेगुलर किसी एक ही प्रकार के काम को संभालना पड़ता हो, एक ही प्रकार के रूटीन को फॉलो करना पड़ता हो। तो यहाँ बृहस्पति आपको उतना ज़्यादा बोरियत अनुभव नहीं होने देंगे। बृहस्पति का 7वें भाव पर प्रभाव है तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपको अपने रूटीन में तो मदद करेंगे ही करेंगे, आप कुछ हद तक अपने जीवन साथी से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों के साथ पार्टनरशिप वगैरह में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा।
आपकी बहुत अच्छी सोच और समझ को डेवलप करेगा। इसके साथ साथ आप दूसरों के साथ अपने विचारों को पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकेंगे। अगर आप बिजनेस में कोई भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बृहस्पति की महादशा में आप वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप आप बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। बृहस्पति की महादशा में आपके विवाह होने के, आपके कुछ नए लोगों से कांटेक्ट होने के चांसेस पूरे रहेंगे। इसके साथ साथ आपके विवाह के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होगा। तो बृहस्पति की महादशा में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है। देखिए, बृहस्पति की महादशा आपके लिए एक बहुत ही साधारण जीवन शैली और एक बहुत ही साधारण तरह की सोच लेकर आएगी। तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं, क्योंकि पहले आप राहु की दिशा को भोग कर आए हुए होते हैं, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन आप हमेशा रखते ही रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक साधारण इंसान की तरह ही जीवन यापन करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का। मान लीजिए आपको कोई भी एज में ये महादशा स्टार्ट हो रही, तो उसके हिसाब से हम रिजल्ट्स को कैसे देख सकेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये महादशा लगभग 5 साल या 10 साल के आयु में स्टार्ट होती है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादातर एजुकेशन पर ध्यान देने का, कुछ ना कुछ नया सीखने का, पढ़ने का रहेगा। ऐसे में आपके माता पिता का बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है, आपकी फैमिली का रोल बहुत बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में। ऐसे समय में हो सकता है कि आप बहुत तेज़ी से सीखने वाले नहीं होंगे, लेकिन आप जो कुछ सीखेंगे वो बहुत ही परफेक्टली सीखेंगे। आप उतना ही अधिक भगवान के प्रति भी आसक्ति रखने वाले होंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको जो कुछ भी देंगे शुरुआती समय में, उसका प्रभाव आपके पूरे करियर पर पड़ेगा, आपके पूरे जो लर्निंग फेज आपका चलेगा उस पर पड़ेगा। तो ऐसे में एक बहुत ही सॉलिड समझ किसी भी विषय की, एक सॉलिड ज्ञान आपको बृहस्पति यहाँ देने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति का ये वाला जो आपने फेज अगर देखा है, तो इस फेज में ज़्यादातर आपको अपने परिवार से काफ़ी अच्छे से मदद मिल सकेगी, अपने माता पिता से बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल सकेगा, और आप एक ऐसे माहौल में पड़े हुए होंगे जहाँ पर आपको सारी की सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हों, जहाँ पर आपको हर वो सुविधा अवेलेबल रही हो जिसके लिए वास्तव में आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो। तो बृहस्पति ऐसा जो रहेगा वास्तव में आपको शुरुआत में काफ़ी अच्छी एजुकेशन दिलवाएगा, काफ़ी अच्छा ज्ञान दिलवाएगा, और सारी की सारी सुविधाएं जिससे आप अपने ज्ञान को और बेहतर कर सकें और आप थोड़ा जल्दी सीख सकें लाइफ में, उनको बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। अब बृहस्पति का महादशा मान लीजिए आपको 25 से 30 साल के आयु में स्टार्ट होता है, तो 16 वर्ष की ये महादशा रहेगी। 16 वर्ष की ये महादशा में अब ये आपके लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। ये सर्वोत्तम समय आपके लिए इसलिए रहेगा क्योंकि आप एकदम परिपूर्ण रूप से अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे और बृहस्पति की महादशा में अपने ज्ञान और क्षमताओं को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और उनका सही से सही इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो बृहस्पति की ये वाला जो आपका समय है 25 से 30 साल की आयु में, इसमें आपको अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी अर्निंग्स पे ध्यान देना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए। वैसे तो बृहस्पति की दृष्टि जो आपके तीसरे भाव पे रहती है, बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं मेहनत करने में और आगे बढ़ने में, लेकिन आपकी जो वास्तव में जीवन जीने के प्रति जो सोच होगी वो काफ़ी पॉजिटिव होगी। इसलिए ज़्यादातर केस में आपको 25 से 30 साल के आयु में जो भी परिणाम मिलेंगे वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए किसी को ये महादशा बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि आपकी 45 की एज में या 50 की एज में, ये समय वो रहेगा जब आपके ज़्यादातर लोगों से बहुत अच्छे कनेक्शन बन चुके होंगे। तो ये समय आपको ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा बृहस्पति। इसके साथ साथ विदेश यात्रा, विदेशों से संबंध, बहुत अच्छे बहुत रेपुटेड लोगों से आपके संबंध और विदेश में इवन सेटलमेंट भी आपको बृहस्पति दे सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए प्रभाव रहेंगे बृहस्पति की महादशा आने पर।